बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर क्रूर और अहंकारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसका जीवन बदल दिया। भविष्यवाणी में कहा गया था, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। यह सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने उसी समय देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद करवा दिया। कंस ने यह निश्चय किया कि वह देवकी के हर नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद मार डालेगा, और उसने ऐसा ही किया। देवकी के पहले 6 बच्चों को उसने निर्दयता से मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान बलराम थे, जिन्हें योग माया ने रोहिणी, वसुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में पहुंचा दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म सुरक्षित हो गया। फिर आया 8वां गर्भ, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। आषाढ़ मास की अंधेरी रात, घोर वर्षा और तूफान के बीच कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान ने वसुदेव और देवकी को अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, परंतु मेरा कार्य है अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दो। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह कहा, वे एक सुंदर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हो गए। चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव के पैरों में बंधी बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना जी उफान पर थीं, लेकिन जैसे ही वे कृष्ण के चरणों को छूतीं, शांत हो जातीं और मार्ग बना देतीं। शेषनाग ने अपने विशाल फन से कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के पास जन्मे नवजात कन्या को उठाया और कृष्ण को उनके पास छोड़ दिया। वापस मथुरा आकर जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और गोकुल में है। इसके बाद गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ, जहां उन्होंने अपने बाल्यकाल में माखन चोरी, गोपियों के साथ रास और कालिय नाग मर्दन जैसे अद्भुत लीलाएं की। यही बालक आगे चलकर महाभारत का नायक बना और धर्म की स्थापना की। इस दिव्य जन्म की स्मृति में हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लोग रात 12 बजे तक उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान के जन्म की लीलाओं का आनंद लेते हैं।